फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है और ख़ास स्वागत है क्योंकि ये शिव जी का महीना चल रहा है, जिसे आप सावन का महीना कहते हैं, जिसे आप शुभ भी मानते हैं और शुद्ध भी मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ शुद्ध होती है वही शुभ होती है। शायद इसीलिए कावड़ भी हम लेने जाते हैं, वहाँ पर भी शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर, गंगा जल की ओर इशारा किया जाता है, जो कि एक सिंबल है। यानी हम आत्मा की पवित्रता और शुद्धता पर ध्यान दें, और इसे हम शिव जी का महीना भी कहते हैं। यानी शिव शक्ति को, शिव परमात्मा को, जिसकी शक्ति से ये शरीर चल रहा है, जो उसकी शक्ति के बिना शव हो जाता है, तो उस शक्ति की ओर ध्यान दिलाने वाला ये महीना है। और मुझे याद आती है अगस्त ऋषि की भी, जिनके सामने पर्वतों ने भी सिर झुका दिया था कहते हैं, और समुंदर उन्होंने मंथन कर लिया था। तो दोस्तों, जब पर्वत सिर झुका देते हैं या समुंदर मंथन करने का भी यही अर्थ होता है कि इस दुनिया में रहकर आपने अमृत पान कर लिया, आपने अपनी शक्ति को जगा लिया। और अगस्त ऋषि, अगस्त मुनि ऐसे ही थे जिन्होंने अपनी शक्ति को जगाया और हमें अपनी शक्तिपात दी, और इसलिए हम उनको हज़ारों साल बीतने के बाद भी याद करते हैं, क्योंकि हम जो इंसान हैं वो बहुत अल्प बुद्धि है और हमें हर चीज़ के लिए गवाही चाहिए, विटनेस चाहिए। तो इतिहास गवाह है कि इस महीने में जो हमें पवित्रता के हमें सिंबल्स मिले हैं, जैसे सबसे बड़ा सिंबल श्री कृष्णा का, जिन्होंने हम जैसे अर्जुन को इस संसार के युद्ध में सिखाया था कि यहाँ जीना कैसे है। उन्होंने गीता का पाठ जो है उसमें क्या है, उसमें अर्जुन और कृष्ण यानी भगत और भगवान के अंदर उठने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, ताकि हम इंसानों को इस दुनिया में जो जीने का मौका मिला है उसे हम तरीके से जी पाएँ। क्योंकि दोस्तों, शक्ति तो न्यूट्रल होती है, शक्ति को जगाना पड़ता है। आपने देखा है कि चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी मशीनरी हो, वो शक्ति से भरपूर है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। राइट यूज़ करेंगे तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है, और अगर मिस यूज़ करते हैं या उस शक्ति को हम यूज़ ही नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो डॉर्मेंट ही रहती है, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है, शक्तियों से सजा हुआ है, सबरा हुआ है। आप आत्मावान हो, आत्मा की शक्ति से भरपूर हो, आपके पास सब कुछ है, आपकी आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, वो मैली नहीं हुई है। ठीक है, गंगा हमने मैली कर दी, क्योंकि वो भी हमारे मन का सिंबल है कि हम अपने मन में इतने दूषित विचार लाते हैं, इतने संशय, इतने शक और इतनी नेगेटिविटी लाते हैं कि जो हमारी भी जो है ना गंगा, वो मैली हो जाती है। तो इस मैली गंगा को साफ करने का ये महीना है कि हम कावड़ भरने जाते हैं। यानी इस शरीर में भी हम शुद्धता की ओर ध्यान दें, अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें, जिस आत्मा के बीच में हमारा शरीर है। हम लगता है ना कि हम फिजिकल बीइंग है, नो 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 नो, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग दिस फिजिकल बॉडी। तो इस फिजिकल बॉडी को, इस कावड़ में भी जो हमने जल भरा हुआ है, परमात्मा ने जो अमृत दिया हुआ है, उस अमृत का पान हमने करना है, हमने अपनी शक्ति को जगाना है। और दोस्तों, जो जगाता है उसकी शक्ति जगती है। जीसस ने भी क्या कहा था कि है ना, हु विल सीक दे विल फाइंड, जो ढूंढेगा जो पाएगा उसके सामने, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास है। तो ऐसा नहीं है कि कोई महान पुरुष हुए हैं तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी इस यात्रा से, दुनिया से अपना ध्यान अंदर की दुनिया में लेके गए थे। अंदर की दुनिया से उन्होंने रूबरू करा था, अपने आप से वो मिले थे। तो उनका जो मिलन है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा बन गया, और प्रेरणा तो तब बनेगा जब सचमुच ही हम उनकी तरह अपनी अंदर की जर्नी को भी कर पाएंगे। तो हमारा सारा जो ध्यान है वो बाहर की जर्नी पर ही लगा रहता है, लेकिन अंदर की जर्नी वो रियल जर्नी है। दोस्तों, आपको पता है आपकी अंदर की पावर से ही सारी दुनिया की जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी इनर पावर का ही नतीजा है। तो जिस पावर से आप चल रहे हैं उसको जानना तो ज़रूरी होता ही है ना, और हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी एनर्जी की जानकारी होती है तो हम बहुत शक्ति के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कि
जो इनर लाइट होती है ना वो बिल्कुल प्योर होती है। और दोस्तों जब लाइट होती है ना तो डार्कनेस कभी रह नहीं सकती। तो जो लाइट के आते ही डार्कनेस, अंधेरे को हटाना है, मन को साफ करना है। भाई जब मन पवित्र होकर परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा ना तो वो अपने आप ही उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। लेकिन हमें ज़रूरत क्या है, अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ने की। अपने मन के संशय, शक, नेगेटिविटी, जो भी हमने दुनिया की चीज़ें पाने के लिए हमने अपने आप को जो मैला कर लिया है, जो अपनी गंगा मैली कर ली है, तो उसको शुद्ध कैसे करना है, वो शुद्ध कैसे होगी, उस पानी को फेंक देना है हमने और शुद्ध पानी उसमें भर लेना है। तो आज तक हमने जो अपने मन में जो भी भरा हुआ है ना, कूड़ा कचरा ही है ना जिसे कहना चाहिए, है ना, जिस लोगों की बातों से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ तब हम दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से तो दुख का अंत ही नहीं होता। अगर दुखों का अंत करना है तो अपनी शक्ति की ओर ध्यान देना होगा। और जन्माष्टमी के जो त्यौहार है ना हम मनाते हैं, तीज भी मनाते हैं, वो क्या है, सेलिब्रेशन है ना, एंजॉय है। कि सेलिब्रेशन कब होती है, जब हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना आ जाता है। हम बहुत खुश होते हैं कि देखो मेरे में, जब हम बहुत शांत होते हैं, खुश होते हैं ना और पॉजिटिव होते हैं, तो हम त्यौहार भी, वो फेस्टिविटी भी लाइफ की सेलिब्रेशन बन जाती है। और भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, जो हमें एक, अगर हम उनकी थोड़ी सी बात को ही याद रख लेना तो अर्जुन के सारे प्रश्न ही गिर जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला था ना कि कर्मा करो, क्योंकि कर्मा क्या है, हमारा जीवन है, वो हमारी नियति है, हमारा शरीर और मन ऐसे ही बना है, मैनिफेस्टेशन के लिए है, हम को क्रिएटर्स हैं। तो उसमें क्या है, बट को क्रिएशन करने में क्या होता है, हम हर चीज़ को पोजेस करना चाहते हैं कि मैंने जो क्रिएट किया है वो नष्ट ना हो, वो परिवर्तित ना हो। हम कोई भी चेंज को स्वीकार नहीं करना चाहते। हाँ, अच्छा चेंज आए तो हम खुश हो जाते हैं, अगर दूसरी साइड आ जाए तो हम नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता दोस्तों, सिक्के के दोनों साइड होते हैं, जो कॉइन के 2 साइड्स होती हैं, वो दोनों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। और यही भगवान कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा ने हमें बताया था कि कर्मा पे हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसके फल जो है ना, जैसे कर्मा हो गए तथा ही फल मिल जाते हैं। तो हम कहते हैं नहीं मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, मुझे फल नहीं मिले। हमें कहाँ याद रहता है, हमने कहाँ, हम तो जाने अनजाने लोगों के प्रति इतना हिंसा से भरे होते हैं, इतना कुछ कह जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि कब हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़रूरत है कि इस महीने में, अगस्त के महीने में, पवित्रता के महीने में हम अपने तन मन को शुद्ध करें। जो भी हमने भ्रम पाल रखे हैं, जो भी हमने अपनी ये धारणाएं बना रखी हैं कि नहीं जीवन ऐसा ही है, कुछ हो नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ऐसी है, ये जो हमने किस्मत पे टैग लगा रखे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हमें ये सब चीज़ें, अपने मन के जो जंजाल है ना, इनको तोड़कर एक बार हमें शिव शक्ति के साथ जुड़ना होगा, परमात्मा के साथ जुड़ना होगा। और शिव शक्ति के साथ जुड़ने का मतलब क्या है कि हमारी सारी चिंताओं का अंत होना। और कहते हैं ना, चिंता और शिव, है ना, भगवान और डर, ये कभी इकट्ठे नहीं चलते हैं। जहाँ भगवान है वहाँ कोई चिंता नहीं है, वहाँ पर एक गहरा विश्वास की जरूरत है, वहाँ पर सरेंडर करना होता है। और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना, कर्मों का जो फल भी है, हम बहस करते हैं, नहीं जी नहीं, फल के बिना तो हम कर्म नहीं कर सकते। वहाँ उनका इशारा किस ओर था, उनका इशारा सरेंडर की ओर था कि एक परमात्मा जो पूरा यूनिवर्स चला रहा है, जो तुम्हें भी चला रहा है और तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विटनेस है, तुम्हारे बिल्कुल तुम उसमें ही जी रहे हो, तो वो जो है, वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। उस पर भरोसा करना, यानी उस पर पूरा ट्रस्ट करना ही क्या होता है, सरेंडर करना होता है। और सरेंडर से करने से क्या होता है कि जब एक शक्ति पे मैंने भरोसा कर लिया कि वही सब करने वाली है, वो सब कुछ अच्छा कर रही है, तो उसमें क्या होता है, तो मुझे कुछ बुरा लगता भी नहीं है। और फिर जब मैं समर्पण कर देता हूँ तो मैं चिंता मुक्त भी हो जाता हूँ। और दोस्तों हम तो 24 घंटे चिंता में रहने वाले जीव हैं, हमें ये चाहिए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हम तो भगवान से भी बड़े होकर जीते हैं कि फिर हम भगवान को भी कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। भाई हम इंसानों को तो छोड़ते नहीं है, लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते। अरे भगवान को पकड़ो, छोड़ते क्यों हो, उसको पकड़ लो कि तू ही मेरा शिव है, तू ही मेरी शक्ति है। और वो है भी, आप माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही एक शक्ति है जिसे आप, निराकार शक्ति है, इनविजिबल है, आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अपनी आंखों से दुनिया देखते हो तो दुनिया को ही सच मान लेते हो, लेकिन जो इनविजिबल शक्ति है जिसे आप देख नहीं पाते, ना देखने का मतलब ये नहीं है कि वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति है, आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि सच सच नहीं है, आपको सच नहीं पता, लेकिन सच तो है, शक्ति तो है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, परमात्मा, ईश्वर, कॉन्शियसनेस,
शिव शक्ति, कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कुछ भी कह सकते हैं, बट वो शक्ति एक है दोस्तों। और उस शक्ति को अब कौन है, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स की बातें चल रही हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बातें कर रही हैं। अब साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि जो ये इन फील्ड जो है, ये जो इनविजिबल फील्ड है, तो ये ही इसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है, हम सब कुछ इसके द्वारा ही कर रहे हैं। और वहाँ जाकर, यानी वहाँ पर योग लगाकर, शिव शक्ति के साथ जुड़कर हम सारी मैनिफेस्टेशंस करते हैं। और लेकिन मैनिफेस्टेशन कैसे, जैसे जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। तो इस शक्ति जो है न्यूट्रल है, जैसा आप सोचेंगे, जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहीं पर आपकी शक्ति काम करेगी। ये एक यूनिवर्सल नियम है। जब यूनिवर्सल नियम को हम बदल भी नहीं सकते, तो ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज, बट वी कैन चेंज आवर लाइफ बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। अगर सच को हम समझ लेते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना अनुभव लेते हैं, तो फिर कोई भी हमें अपने रास्ते से डगमगा, किसी की बात का भी हम पर असर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपना अनुभव कर लिया, हमने इस शक्ति को जगाया है, इसके साथ जिए हैं। और इस पर भरोसा करके जो हम आनंद लेंगे, तो वो तो आनंद लेने वाला ही जान सकता है। कहने सुनने की बातें नहीं है, ये सब करने की बातें हैं। ये बातें भी नहीं है, ये तो एक बस हो जाना है, एक हो जाना है, जिसे कहते हैं ना, अपना ध्यान लगा लेना है। तो जहाँ आपका ध्यान है, बस ध्यान क्या है, ध्यान एक विराम की अवस्था है, जहाँ पर आपके विचार जो हैं ठहर जाते हैं। यानी जहाँ आपका मन, जो शैतान मन है, वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, पजल नहीं करता, आपको शक शुबा नहीं देता, आपको नेगेटिविटी नहीं देता। यानी जो प्योर है, परमात्मा की तरह, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो गंगा जल की तरह पवित्र है, उसकी ओर इशारा, उस शक्ति की ओर इशारा है, जिसकी वजह से सारा यूनिवर्स चल रहा है। आपने कोविड में भी देखा, आपको अच्छी तरह उस समय एहसास कराया, परमात्मा ने एक मौका दिया कि देखो, सब डर रहे थे कि पता नहीं हम तो बच जाएं, तो अपनी जान कितनी प्यारी होती है, लेकिन वो जान वो परमात्मा के हाथ में है। सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानते हैं इस बात को कि जन्म मृत्यु पर हमारा कोई भी हमारा उस पर क्लेम नहीं है। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब हमने अपना काम कर दिया, अब करने वाला करेगा। तो करने वाला है, जो करने वाला है वही है, तो उस पर छोड़ना तो होगा ना। फिर हम बीच में बार बार क्यों आ जाते हैं, क्यों दुख क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अगर सुखी होना है तो एक ही रास्ता है, दुखी होना तो 100 रास्ते हैं, क्योंकि मन के तो 100 रास्ते हैं। आपको कहेगा ऐसे करो, वैसे करो, आपको पता नहीं कितनी तरकीबें, कितने ही चमत्कार, पता नहीं कितनी सारी बातें बताएगा, और आपको कहेगा ये करो। फिर आपको चलते, जैसे बुद्ध ने कितने रास्ते अपनाए थे, लेकिन अंत में जब वो शांत हो गए, मन को छोड़कर बैठ गए थे बोधि वृक्ष के नीचे, तो वो बुद्ध बन गए थे। तो इसलिए आपने भी सब, अब जब मन के जंजालों को परे कर दोगे और पूर्ण भरोसा कर दोगे, जिसे श्री कृष्ण का समर्पण कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, सब काम तो पहले ही हुए पड़े हैं अर्जुना, तूने कुछ नहीं करना, तूने तो अपना कर्म करना, बाकी तो देखने वाला देख लेगा। तो देखने वाला जब देख ही रहा है, हर पल देख रहा है, उसको तो हम हटा भी नहीं सकते। हम उसमें ही जी रहे हैं, मछली की तरह उसमें ही जी रहे हैं, उसमें ही जीते हैं, उसमें ही मरते हैं, उसमें ही खेल रहे हैं हम, सारा कुछ उसमें ही हो रहा है। तो जब उसमें ही हो रहा है, कराने वाला भी करा रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं जिंदगी को उस तरह से जीते हैं। और इस जिंदगी को अपने हाथ में लेने की हमें जरूरत क्या है, क्यों नहीं हम अकर्ता बनकर और उस पर छोड़ के आनंद का जीवन जीते हैं। और जीवन बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जब तक हम में श्वासें हैं, तो क्यों नहीं हम इस जीवन को आनंद माने। और आनंद की एक ही परिभाषा है, वो ट्रुथ के साथ आता है, पॉजिटिविटी के साथ, प्योरिटी के साथ आता है। क्योंकि जैसे जिस ईश्वर प्योर है उसके साथ जुड़ोगे, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे, है ना। आप अपनी थिंकिंग को, अपने मन को उस पर समर्पण कर दो। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आपने काम नहीं करना है, पैसिव नहीं है। सरेंडर तो बहुत एक्टिव एक्ट है मेरे हिसाब से, कि जो हम कॉन्शियसनेस से, अपना समझदारी से, अपना अवेयरनेस से लेते हैं कि हे परमात्मा, तू सर्वशक्तिमान है, सब कुछ तेरे हाथ में है, मैं भी तेरा ही हूँ और तेरे सहारे ही चल रहा हूँ, और तू ही मेरी नैया पार लगा। इस असीम भरोसे के साथ, इस ट्रस्ट के साथ जब भी हम जिएंगे, तो दोस्तों उस जीने का जो आनंद होगा वो आप जी कर ही देख पाएंगे। तो आज इतना ही, आपको सबको इस महीने की शुभकामनाएं देते हुए, और जिस और इशारा किया गया, शिव शक्ति की और इशारा किया गया, हमने बहुत व्रत रखे, हमने प्रार्थनाएं की, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम परमात्मा को मानते हैं, और चाहे जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हमें ये जरूर भरोसा है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें
जीवन चला रही है और बार बार हम भ्रमों में पड़ जाते हैं। बस हमें इन भ्रमों को तोड़ना है और पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को इसके साथ जोड़ना है। तो दोस्तों, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, आपने उसको अच्छा ही मानना है, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि को छोटा से समय का ही पता है और वो बहुत बड़ी बुद्धि है जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उसको पता है आगे का पर्सपेक्टिव क्या है, बिगर पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे हम सब ने इस यूनिवर्स के साथ मिलकर चलना है। तो वो तो सिर्फ वही जानता है, तो जानता है तो वो वही करता है, वही जानता है। तो फिर हम उसके कार्य में बाधा ना बने और उसको हम अच्छा बुरा ये वो कुछ कहने का कोशिश ना करें। बस जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस अपना पवित्र भावना से, पवित्र हृदय से उसके साथ, पवित्र परमात्मा के साथ जुड़कर अपने जीवन का पूरा आनंद उठाएं। और आपके पास, सबके पास ये समान शक्ति है। ईश्वर बहुत दयालु है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, ना कोई गरीबी है, ना अमीरी है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना जात है, ना पात है, ना कोई धर्म है। आप सिर्फ बस वो सबके साथ है और जो भी उसके साथ जुड़ेगा वो उसके साथ है और वो अपनी शक्तियों को ज़रूर सही ढंग से प्रयोग करेगा। तो वो कामयाबी, सफलता जिसे आप ढूंढते हैं वो आपके साथ ही है, वो कहीं नहीं गई है, वो तो हमेशा ही आपके साथ है। बस हमने अपने दरवाजे खोलने हैं और उसको अपने अंदर आने देना, अपनी अंदर की दुनिया से में भी हमने जाना है। हमारा सारा ध्यान जो है बाहर की दुनिया से ना लगाएं, थोड़ा अंदर की और भी आए। और इस अगस्त महीने को जब हम अंदर की यात्रा में डालेंगे तो हमारा पूरा साल, अगला अगस्त जब आएगा तो आप वो नहीं होंगे जो आप आज हैं। तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान शिव शक्ति के साथ लगाइए और अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करके आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।